हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपका वापस से एक नई वीडियो में, शानदार वीडियो में। दोस्तों तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो हम लोग बात करने वाले हैं जो आज एग्जाम हुआ, यूपी पुलिस का एग्जाम 25 अगस्त फर्स्ट शिफ्ट में। दोस्तों चलिए हम लोग बात करते हैं फटाफट किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और आपको किस हिसाब से प्रिपरेशन करनी है आगे पेपर के लिए, ठीक है ना। चलिए अब देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है दोस्तों। ये देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि सितंबर 2016 को समाप्त तिमाही में भारत के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में डैश की वृद्धि यानी कि कितनी वृद्धि हुई, आपसे ये पूछ रहा है। तो बताइए। तो आपको ध्यान में रखना, इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा दोस्तों 7.3% होगा। आपको ध्यान में रखना 7.3% होगा इसका करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इसमें हो जाएगा करेक्ट दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर लगभग कितने समय में पहुंचता है। तो आपको ध्यान में रखना है, इसमें ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों 8 मिनट 20 सेकंड में पहुंचता है। कितने सेकंड में? 8 मिनट 20 सेकंड में पहुंचता है। ये आपको ध्यान में रखना दोस्तों, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन ये कि भारतीय संविधान, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारतीय संविधान सरकार की संसदीय प्रणाली का प्रावधान करता है। यह प्रणाली किस देश के नमूने पर आधारित है। तो आपको ध्यान में रखना यूनाइटेड किंगडम, ठीक है ना। यूनाइटेड किंगडम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है दोस्तों कि एमपीसी क्या कह रहा है, एमपीसी का पूर्ण रूप क्या है। तो बताइए एमपीसी का पूर्ण रूप क्या है। आपको ध्यान में रखना है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, ठीक है ना। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है बताओ। अगला क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है मेरे दोस्तों की विनय, क्या बोल रहा है बताइए, विनय पिटक, क्या बोल रहा है बताइए। विनय पिटक पुस्तक किससे संबंधित है। तो बताइए किससे संबंधित, आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। ये संबंधित है बौद्ध संघ के नियम से। किससे संबंधित? बौद्ध संघ के नियम से संबंधित है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन क्या है। जीडीपी डेटा की गणना और जारी करने के लिए कौन सा भारतीय संगठन जिम्मेदार है। तो बताइए कौन सा संगठन जिम्मेदार है। एनएसओ, आपको ध्यान में रखना दोस्तों, ठेकेदार बताइए राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय इसके लिए जिम्मेदार है, ठीक है। आपको ध्यान में रखना, ऑप्शन में यहाँ पे बी हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपसे क्या है मेरे दोस्तों की कौन सी, अगला क्वेश्चन ये कि कौन सी रूसी लेखक मनोवैज्ञानिक उपन्यास क्राइम एंड पनिशमेंट लिखने के लिए प्रसिद्ध है। तो बताइए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। इसमें करेक्ट हो जाएगा फ्योडोर दोस्तोवस्की, ठीक है ना। फ्योडोर दोस्तोवस्की इसका करेक्ट आंसर होने वाला है दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन देखिए, आपसे फिर से पूछ लिया राजधानी से रिलेटेड कि लाओस की राजधानी क्या है। तो लाओस की राजधानी क्या है, आपको ध्यान में रखना, इसकी राजधानी है वियंतियाने। क्या है बताइए, वियंतियाने इसकी राजधानी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि कौन सा संगठन राष्ट्रों में सुचारू और पूर्वानुमानित व्यापार के लिए जिम्मेदार है। तो बताइए जिम्मेदार है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हो जाएगा करेक्ट, यानी कि विश्व व्यापार संगठन WTO इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भारत में मोबाइल फोन पर जीएसटी की दर क्या है। तो बताइए भारत में मोबाइल फोन पर जीएसटी की दर क्या है। ऑप्शन बी यानी कि 12%। आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है। अनुसंधान का पहला चरण का यानी कि व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ रिसर्च। आपको ध्यान में रखना है समस्या की पहचान करना, यानी कि ऑप्शन सी इसमें करेक्ट होने वाला है दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है। 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति के सभी मानवाधिकार डैश कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? बाल अधिकार कहलाते हैं, ठीक है ना। आपको ये तो पता ही होगा कि 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति के सभी मानवाधिकार क्या कहलाते हैं? बाल अधिकार कहलाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन सूक्ष्म सिंचाई कब से शुरू की गई थी। तो बताइए सूक्ष्म सिंचाई दोस्तों कब से शुरू की गई थी। आपको ध्यान में रखना जनवरी 2006 से, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है कि सोशल मीडिया पे टीबीटी का अर्थ क्या है। तो बताइए टीबीटी का अर्थ क्या है। टीबीटी का अर्थ है दोस्तों थ्रोबैक थर्सडे। थ्रोबैक थर्सडे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि CRISPR है ना, CS9 प्रौद्योगिकी का उपयोग इसके लिए किया जाता है। तो बताइए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। जीन का संपादन, आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, ठीक है ना। ठीक है, जीन का संपादन एडिटिंग जीन्स, ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि राष्ट्रीय समुद्री दिवस 2024 का विषय थीम क्या है। तो बताइए थीम क्या है। आपको ध्यान में रखना है भविष्य को नेविगेट करना सुरक्षा पहले, भविष्य को नेविगेट करना सुरक्षा पहले, इसका करेक्ट आंसर होने वाला है दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि पूर्व विचारण सम्मेलन का मुख्य लक्ष्य क्या है। तो मुख्य लक्ष्य है ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा होगा बताइए, बी हो जाएगा, परीक्षण यानी विचारण की तैयारी और निपटान विकल्पों पर चर्चा करने के लिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि डैश सोशल मीडिया जैसे इलेक्ट्रॉनिक साधनों या तरीकों के उपयोग के माध्यम से डराने धमकाने उत्पीड़न करने बदनाम करने या किसी अन्य प्रकार के मानसिक पतन का कार्य है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका होगा डी। डी क्या है बताइए, साइबर धमकी, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि भविष्य की वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं को आकार देने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की क्या भूमिका है। तो बताइए क्या भूमिका है। आपको ध्यान में रखना है ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा करेक्ट दोस्तों। आपको ध्यान में ऑप्शन नंबर बी क्या है बताइए। ऑप्शन नंबर बी है, यह नवाचार उत्पादकता और आर्थिक विकास को प्रेरित करता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में महात्मा गांधी के नेतृत्व में सत्याग्रह का पहला सफल उदाहरण था। तो आपको ध्यान में रखना यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा चंपारण, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन क्या, भारत छोड़ो आंदोलन किसके जवाब में शुरू किया गया था। किसके जवाब में शुरू किया गया था। आपको ध्यान में क्रिप्स मिशन, ठीक है ना। भारत छोड़ो आंदोलन
किसके जवाब में शुरू किया गया था? क्रिप्स मिशन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नए राज्यों के गठन और मौजूदा राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन का प्रावधान करता है? तो यहाँ पे बताइए कौन सा हो जाएगा ऑप्शन, बताइए फटाफट आप लोग, कौन सा ऑप्शन होने वाला है करेक्ट? फटाफट आप लोग बताइए, तो आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे हो जाएगा अनुच्छेद 3। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? रबी की फसलें सर्दियों में अक्टूबर से दिसंबर तक बोई जाती हैं और गर्मियों में अप्रैल से डैश तक काटी जाती हैं। तो इसका आंसर आप लोग बताएंगे फटाफट कॉमेंट सेक्शन में क्या होने वाला है। ठीक है ना, हर वीडियो में मैंने आपको एक या दो क्वेश्चन होमवर्क के लिए दी, तो ये क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का उद्देश्य क्या है? तो बताइए उद्देश्य क्या है, आपको ध्यान में रखना है। उद्देश्य क्या है बताइए फटाफट आप लोग। तो आपको ध्यान में रखना है, इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आतंकवाद विरोधी और अपहरण विरोधी अभियान चलाना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन दोस्तों ये कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ मुख्य रूप से अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार है? तो आपको ध्यान में रखना है सल्फर डाइऑक्साइड दोस्तों। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ मुख्य रूप से अम्लीय वर्षा की? तो सल्फर डाइऑक्साइड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या फॉर्मूला होता है सल्फर डाइऑक्साइड का? SO2 होता है, आपको ध्यान में रखना है। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है? कौन सा देश पवन ऊर्जा का दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक है? ध्यान में रखना, ऑप्शन डी हो जाएगा चीन। ठीक है, भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? तो बताइए उपराष्ट्रपति कौन है? आपको ध्यान में जगदीप धनखड़। कौन है? जगदीप धनखड़। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? 2016 में हस्ताक्षरित भारत जापान नागरिक परमाणु समझौते का उद्देश्य क्या है? तो आपको ध्यान में रखना, क्या उद्देश्य है बताइए, बताइए फटाफट। तो आपको ध्यान में इसका जो करेक्ट ऑप्शन होने वाला है वो कौन सा हो जाएगा बताइए? रासायनिक परमाणु ऊर्जा प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और सुरक्षा मानकों में सहयोग, यानी कि ऑप्शन डी इसमें करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है ना, चलिए किस क्षेत्र के अंदर और बाहर लोगों की आवाजाही को कहा जाता है? क्या कहा जाता है बताइए? प्रवास। ठीक है ना, आपको ध्यान में रखना, यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा प्रवास। ठीक है, क्या कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय AMU की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो बताइए किस वर्ष की गई थी? 1920 में की गई थी, आपको ध्यान में रखना। ठीक है, क्या है? उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर हिंदी और संस्कृत भाषाओं में विशेषज्ञता विशेषज्ञता वाले शैक्षणिक संस्थानों के लिए जाना जाता है? तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा, वाराणसी। आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? कौन सा भारतीय अर्थशास्त्री कल्याणकारी अर्थशास्त्र पर अपने काम के लिए जाना जाता है जिसे 1998 में आर्थिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो बताइए कौन सा इसमें ऑप्शन करेक्ट होने वाला है? आपको ध्यान में रखना है, इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा अमर्त्य सेन, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अमर्त्य सेन, इसका करेक्ट ऑप्शन होने वाला है दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? जेन आयर किस लेखक ने लिखी? तो बताइए जेन आयर किस लेखक ने लिखी? आपको ध्यान में रखना है, ये लिखी शार्लोट ब्रॉन्टे ने। किसने लिखी बताइए? शार्लोट ब्रॉन्टे ने लिखी। आपको ध्यान में रखना, ऑप्शन डी इसमें हो जाएगा करेक्ट दोस्तों। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन क्या है? ट्विटर एक डैश पर आधारित संचार मंत्र है। ट्विटर एक डैश पर आधारित संचार मंत्र है, तो बताइए आपको ध्यान में रखना, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा करेक्ट, चैट। ठीक है ना, भारत लिपू लेक दर्रा किस देश के साथ साझा करता है? तो बताइए किस देश के साथ साझा करता है? ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका हो जाएगा कौन सा दोस्तों बताइए? चीन। आपको ध्यान में रखना, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट होने वाला है। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि दक्षिण कोरिया में कौन सी मुद्रा का उपयोग किया जाता है? तो बताइए कौन सी मुद्रा का उपयोग किया जाता है? वॉन। आपको ध्यान में रखना है। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन क्या? डैश आक्रमण वह होता है जब कोई कंप्यूटर सिस्टम या नेटवर्क कंप्यूटर वायरस से संक्रमित हो जाता है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा मालवेयर। आपको ध्यान में रखना है। तो ये मैंने आपको क्वेश्चन बता दिए, आपने देखिए किस रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ना, जैसे कि राजधानी से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा गया ना, दिवस से रिलेटेड भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं, तो उसके ऊपर मैंने वीडियो बना के रखी है। अभी जैसे G20 से रिलेटेड आपसे जो अभी शिफ्ट में एग्जाम हो उसमें भी देखिए एक क्वेश्चन आपको देखने को मिला होगा, तो उससे भी क्वेश्चन हमसे पूछा जा सकता है, तो वहाँ पर पढ़ के जाइए, उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बना के रखी। तो G20 के बारे में भी आप पढ़ के जाइए ना। बाकी जो मैंने क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दिया उसका जवाब दीजिए। हम लोग दोस्तों मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।